आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बड़ी और बेहद संवेदनशील कंट्रोवर्सी के बारे में, जो एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सामने आई है। और इस बार मामला सिर्फ राजनीति का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी की सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बॉर्डर फेंसिंग का काम लगातार रोके रखा। उनका कहना है कि इस देरी की वजह से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला गया। इस आरोप को अब कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश से भी मजबूती मिली है। 27 जनवरी 2026 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को तुरंत वह जमीन बीएसएफ को सौंपनी चाहिए, जिसे केंद्र सरकार पहले ही फंड देकर अधिग्रहित कर चुकी है, ताकि सीमा पर तारबंदी का काम पूरा किया जा सके। कोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार ने इस मामले को 10 साल से भी ज्यादा समय तक लटकाए रखा। आपको बता दें कि भारत बांग्लादेश सीमा कुल 4096 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 2216 किलोमीटर सिर्फ पश्चिम बंगाल में पड़ती है। इसका एक बड़ा हिस्सा आज भी बिना फेंसिंग के है, जिससे घुसपैठ और अवैध गतिविधियों का खतरा लगातार बना हुआ है। इस पर न सिर्फ सुरक्षा विशेषज्ञों ने, बल्कि न्यायपालिका ने भी गंभीर चिंता जताई है। राज्य सरकार ने अपनी सफाई में SIR यानी वोटर लिस्ट रिवीजन का हवाला दिया, लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि चुनावी प्रक्रिया के नाम पर देश की सुरक्षा को टाला नहीं जा सकता। इसी बीच अमित शाह ने ये भी कहा कि जमीन इसलिए हैंडओवर नहीं की जा रही थी क्योंकि घुसपैठिए तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक है। अगर यह आरोप सही साबित होता है तो यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ माना जाएगा। अमित शाह ने यह वादा भी किया है कि अगर बीजेपी आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतती है तो 45 दिनों के भीतर बॉर्डर फेंसिंग का काम पूरा कर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल सरकार से यही पूछा जा रहा है कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा वाकई प्राथमिकता है तो इतने सालों तक यह काम क्यों रुका रहा? क्या राजनीतिक हितों को सुरक्षा से ऊपर रख दिया गया? कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों के बाद इस देरी को एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा विफलता के रूप में देखा जा रहा है, खासकर तब जब जमीन के लिए केंद्र सरकार पहले ही भुगतान कर चुकी है। एक तरफ न्यायपालिका राजनीतिक देरी पर सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि बंगाल में घुसपैठ वोट बैंक की राजनीति की वजह से एक बड़ा खतरा बन चुकी है। इस पूरे मामले पर 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक और संवैधानिक बहस और भी तेज होने वाली है। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।